वेलकम टू एसएच साइंस एकेडमी। आज हम प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अगर हम घात के आधार पर बहुपद की बात करें तो रेखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है। रेखिक बहुपद मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। इसका व्यापक रूप ax जमा b है, जहां a 0 के बराबर नहीं है। अब क्योंकि इसकी घात 1 है, इसलिए इसका एक ही शून्यक होगा। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। इसका व्यापक रूप ax की घात 2 जमा bx जमा c है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप ax की घात 3 जमा bx की घात 2 जमा cx जमा d है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसकी घात 3 है तो इसके शून्यक भी 3 ही होंगे। कैसे होंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं, उससे ज़्यादा शून्यक नहीं हो सकते। सबसे पहले हम रेखिक बहुपद की बात करेंगे। इसका व्यापक रूप ax जमा b है, जहां a 0 के बराबर नहीं है। इसके लिए y बराबर ax जमा b का ग्राफ एक सरल रेखा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका अधिकतम शून्यक सिर्फ एक ही हो सकता है, यानी ये x अक्ष को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। लेकिन कैसे पता करेंगे कि ये x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? इसके लिए हम x का मान निकालेंगे। ax जमा b के आगे 0 लगा देंगे। क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो ax बराबर माइनस का b और x बराबर माइनस b बटे a। क्योंकि x का सिर्फ एक ही मान मिल रहा है, इसलिए इस रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होगा, यानी ये x अक्ष को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जिसे उस बिंदु का x निर्देशांक कहा जाता है। ग्राफ से और अच्छे से समझ आएगा। जैसे आपके पास 2x जमा 3 एक बहुपद है। इसके लिए y बराबर 2x जमा 3 में x बराबर माइनस 2 रखने पर y बराबर 2 गुना माइनस का 2, क्योंकि x का मान माइनस का 2 है, जमा 3। 2 गुना माइनस 2 माइनस का 4 जमा 3 बराबर माइनस का 1। यानी x का मान माइनस 2 रखने पर y का मान माइनस 1 आएगा। x का मान 2 रखने पर y का मान कितना होगा? y बराबर 2 गुना 2, क्योंकि x का मान 2 है, जमा 3 बराबर 2 गुना 2 कितना होता है? 4 जमा 3 बराबर 7। यानी x का मान 2 रखने पर y का मान 7 मिलेगा। x और y के इन मानों की सहायता से अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। x का मान माइनस 2 रखने पर y का मान माइनस 1, यानी इस पॉइंट पर x का मान माइनस 2 तो y का मान माइनस 1। x का मान 2 रखने पर y का मान 7, यानी इस पॉइंट पर। इन पॉइंट्स को मिलाने से हमें एक सरल रेखा मिलेगी जो y बराबर 2x जमा 3 का ग्राफ है। यह रेखा y अक्ष को बिंदु 0 और 3 पर प्रतिच्छेद करेगी।
अक्ष को बिंदु -3/2 और 0 पर प्रतिच्छेद करेगी। अब क्योंकि y बराबर 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को बिंदु -3/2 और 0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए बहुपद 2x + 3 का शून्यक -3/2 होगा। द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप ax2 bx c है, जहां a 0 के बराबर नहीं है। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए इसके शून्यक भी 2 ही होंगे। इसके संगत समीकरण y बराबर ax2 bx c का ग्राफ परवलय के आकार का बनता है। इसका ग्राफ या तो इस तरह बनेगा या इस तरह बनेगा। ऊपर की ओर खुला कब बनेगा? जब a का मान 0 से बड़ा होगा, और नीचे की ओर खुला कब बनेगा? जब a का मान 0 से छोटा होगा। इसके ग्राफ किस तरह के हो सकते हैं? ये ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है और इस बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसके दो शून्यक हैं। जबकि यह ग्राफ x अक्ष को एक भी बिंदु पर ना तो काट रहा है ना टच कर रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी शून्यक नहीं है, यानी 0 शून्यक है। यहाँ x अक्ष को सिर्फ एक बार टच कर रहा है, इसका एक शून्यक है। इसमें x अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इसके दो शून्यक हैं। जैसे मान लो आपके पास x2 - 3x - 4 एक द्विघात बहुपद है, तो इसके लिए y बराबर x2 - 3x - 4 में x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0⁻2, क्योंकि x का मान 0 रख रहे हैं, -3 × 0 -4 बराबर 0 -0 -4 बराबर -4, यानी x का मान 0 रखने पर y का मान -4 मिल रहा है। x बराबर 1 रखने पर y बराबर 1⁻2 -3 × 1 -4 बराबर 1⁻2 1 होता है, -3 और ये -4 बराबर -6। x बराबर 2 रखने पर y बराबर 2⁻2 -3 × 2 -4 2⁻2 4 -3 × 2 6 -4 बराबर -6। अब x का मान 3 रखने पर y बराबर 3⁻2 -3 × 3 -4 3 का वर्ग 9 -3 × 9 -4 9 से 9 कट जाएगा, कितना आएगा? -4। x बराबर 4 रखने पर y बराबर 4⁻2 -3 × 4 -4 4 का वर्ग 16 -3 × 4 12 -4, तो y का मान कितना मिलेगा? 0। अब x का मान 5 रखने पर y बराबर 5⁻2 -3 × 5 -4 5 का वर्ग 25 -3 × 5 15 -4 बराबर 6। x का मान -1 रखने पर y बराबर -1⁻2 -3 × -1 -4 -1⁻2 जमा का 1 -3 × -1 जमा का 3 -4, यानी y का मान 0। x का मान -2 रखने पर y बराबर -2 का वर्ग -3 × -2 -4 -2 का वर्ग जमा के 4 -3 × -2 जमा के 6 -4 बराबर कितना आएगा?
6। अब हम x और y के इन मानों से ग्राफ प्लॉट करेंगे। x का मान -2 रखने पर y का मान 6, x का मान -1 रखने पर y का मान 0, x बराबर 0 पर y का मान -4, x का मान 1 रखने पर y का मान -6 और x बराबर 2 रखने पर भी y का मान -6। x बराबर 3 पर y कितना है? -4 और x बराबर 4 रखने पर y बराबर 0, x का मान 5 रखने पर y का मान 6। इन पॉइंट्स को मिलाने से हमें परवलय के आकार का ग्राफ मिलता है। ये पॉइंट कितना है? -2 और 6, -1 और 0। ये पॉइंट कितना है? 0 और -4। x बराबर 1 रखने पर y बराबर -6, x का मान 2 रखने पर y का मान -6 और x का मान 3 रखने पर y बराबर -4, x बराबर 4 पर y बराबर 0, x बराबर 5 रखने पर y बराबर 6। अब क्योंकि ये x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यक भी 2 ही होंगे। अब हम प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी y बराबर px के ग्राफ आकृति में दिए गए हैं, हमें ग्राफ देखकर px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। रेखा x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगी या टच करेगी उतने ही शून्यक होंगे। जैसे इस आकृति में रेखा x अक्ष को ना तो एक भी बिंदु पर काट रही है ना टच कर रही है, इसका मतलब इसके 0 शून्यक हैं। जबकि इस आकृति में रेखा x अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है तो इसका 1 शून्यक है। और इस आकृति में रेखा x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रही है तो इसके 3 शून्यक हैं। इस आकृति में रेखा x अक्ष को इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर काट रही है, यानी इसके 2 शून्यक हैं। जबकि इस आकृति में रेखा x अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर भी काट रही है और इस बिंदु पर भी काट रही है, इसका मतलब इसके 4 शून्यक हैं। और इस आकृति में रेखा x अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर टच कर रही है और इस बिंदु पर भी टच कर रही है, इसका मतलब इसके 3 शून्यक हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।